हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं टॉपिक वाइज रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आज आपको करवाने वाला हूँ डाइस टॉपिक पर बेस्ड 25 क्वेश्चंस। इससे पहले कुछ और टॉपिक्स के प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक एक बार चेक कर लेना, वहां पर मैं उन वीडियोस के लिंक दे दूंगा। बाकी यहाँ पर जो 25 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने वाला हूँ, एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप सबसे पहले आप खुद से ट्राई करके देखो, और फिर अगर नहीं होता है तो मेरा सॉल्यूशन देखो कि मैंने उसको किस तरह से सॉल्व किया है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये सारे अलग अलग एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से लिए हुए हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस बहुत ही ध्यान से सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं ये 2 से 3 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जहाँ पर हम डाइस को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर प्रैक्टिस करते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पर हमसे अक्सर यही पूछा जाता है कि दिए गए फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। मतलब एक डाइस की आपको 1, 2 या 3 पिक्चर्स दी जाएंगी और उन पिक्चर्स में से आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे मान लो आपसे कह दिया जाएगा कि बताइए 2 के अपोजिट क्या है या 3 के अपोजिट क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस। तो अगर ये टॉपिक आपने पहले पढ़ा है तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, और अगर आपने ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है जहां पर मैंने वन शॉट डाला हुआ है, टोटल इसी के क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करवाए हैं, और वो वन शॉट आपके लिए पर्याप्त होगा इस पूरे डाइस टॉपिक को अच्छे तरीके से सीखने के लिए। तो आप उस वीडियो को पहले जरूर देख लेना अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है तो, और अगर आता है तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कहा गया है कि एक पासे के फलकों पर MIT, AP और D अक्षर अंकित किए गए हैं, जिसकी 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं। आपको बताना है कि फलक I के विपरीत कौन सा फलक होगा। अब देखो यहाँ पर जो भी आपको दिया हुआ होता है, हम उसमें क्या देखते हैं, एक कॉमन टर्म देखते हैं और उसी कॉमन टर्म के आधार पर उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो देखो यहाँ पर T दिया हुआ है और यहाँ भी T दिया है, और T को पकड़ के हम घुमा देंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जरा उससे पहले ये सोचो कि क्या मुझे यहाँ I दिख रहा है। अगर यहाँ पर आपको I दिख ही नहीं रहा है तो ये उस वाले टर्म के अपोजिट होगा जो रिपीट हो रहा है, मतलब T। यानी कि T के अपोजिट क्या होगा, I होगा। तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी, और डी ही करेक्ट है। बाकी देखो अपोजिट का क्या खेल है, जब पहले वाले डाइस से T को पकड़ के आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो यहाँ से आएगा T, फिर उसके बाद में P और फिर उसके बाद में M। और दूसरे वाले को जब T को पकड़ के घुमाओगे क्लॉकवाइज तो यहाँ से आएगा T, फिर उसके बाद में A और फिर उसके बाद में D। तो ये जो लिखे हैं ना, ये अपोजिट पेयर लिखे हैं, मतलब M जो है ना वो किसके अपोजिट होगा, D के, और P जो है वो किसके अपोजिट होगा, A के। तो जो लेटर हमारा रिपीट हो रहा है वो उसके अपोजिट होगा जो हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो मतलब जो T है वो किसके अपोजिट होगा, I के। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि यहाँ से डायरेक्ट I के टर्म को ही निकाल लिया, कि मुझे बार बार इन सारे टर्म्स को निकालना ना पड़े, क्योंकि मुझसे I के बारे में ही पूछा गया है। बाकी अगर इन P के या M के या A के या D के बारे में आपसे पूछा जाता तो आप सारे रिजल्ट्स भी यहाँ से फाइंड कर सकते हो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो उसमें कहा है कि नीचे एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां आपको दी गई हैं। आपको बताना है संख्या 10 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। अब देखो आप सोच रहे होगे कि 10 तो आता ही नहीं है पासे पर, लेकिन ये जो डाइस है ना ये एक तरीके से असेंबल किया हुआ है, अपनी तरफ से बनाया हुआ है, और इस पर मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूँ। तो जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है या जनरल डाइस होता है ये उसके जैसा नहीं है। आपको सिंपल यहाँ पर जैसे हम रोटेशन में घुमा रहे हैं उसी तरीके से आंसर दे देना है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये, कि 10 के विपरीत वाले को पूछ रहे हैं। तो आप देखो इन दोनों डाइस में कोई एक फेस कॉमन है क्या, तो आप कहोगे 11 और 11 कॉमन है और 8 और 8 कॉमन है। और मैंने आपको सिखाया है कि अगर एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं और उनमें 2 फेस कॉमन है तो उन दोनों फेसेस को छोड़ने के बाद में जो बचे हुए फेस हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं। मतलब 12 जो है वो 10 के अपोजिट होगा। तो आपसे पूछा है कि 10 वाले फलक के अपोजिट क्या होगा, तो आप कहोगे 12 होगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो उसमें कहा गया है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां आपको दर्शाई गई हैं और आपको बताना है कि 2 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो देखो सारे रिजल्ट्स एक ही बार निकालने के लिए आपको अगर 3 पिक्चर्स दी जाती हैं तो 3 में से कोई सी 2 पिक्चर्स ऐसी ढूंढ लो जिसमें केवल एक फेस कॉमन हो। तो आप कहोगे कि दूसरे वाले और तीसरे वाले को हम ले लेते हैं जहां पर हमें सिर्फ 4 कॉमन दिख रहा है। तो 4 को पकड़ो और क्लॉकवाइज घुमा दो। तो पहले से आएगा 4, 6 और 1, और दूसरे से आएगा 4, 5 और 3। तो यहाँ से हम अपोजिट फेस निकाल लेंगे कि एक तो 3 के अपोजिट है, 6 जो है वो 5 के अपोजिट है। तो 4 किसके अपोजिट होगा, जो हमें नहीं दिख रहा है उसके अपोजिट होगा, यानी कि 4 2 के अपोजिट है। आपसे पूछा है 2 के अपोजिट कौन सा है,
तो आप कहोगे 4 होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उस छवि को दर्शाता है जब दिए गए पासे को 4 बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया जाए और फिर उसके बाद में एक बार वामाव्रत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए। तो आपको क्या काम करना है, देखो यहाँ पर जो डाइस दिया हुआ है आपको वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि इसमें ऊपर की साइड में हमें दिख रहा है 3, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या मैं इसको चेक करके पता कर सकता हूँ कि ये किस तरह का डाइस है। तो मैंने आपको बताया है कि आप इसको सिर्फ तभी चेक करो जब आपको केवल एक पोजीशन दी गई हो, तब आप चेक करो कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, और एक तब जब आपको किसी पासे की 2 स्थितियां दी गई हों और उनमें कोई भी फेस कॉमन ना हो। फिलहाल यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये तो मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है, और मानक पासे में रिजल्ट्स फिक्स होता है, मतलब 1 6 के अपोजिट होगा और 2 जो है वो 5 के अपोजिट होगा और 3 जो है वो 4 के अपोजिट होगा, और ये वाले रिजल्ट्स फिक्स रहते हैं, हर बार में यही आएंगे। तो आप एक बात सोचो कि इसको अगर मैं घुमाऊं तो घुमाते हैं पहले इसको 4 बार कैसे, क्लॉकवाइज। तो आप एक बात बताओ, मैंने आपको बताया है डायरेक्शन टॉपिक में जब हम पढ़ते हैं दिशा परीक्षण, तो वहां पर क्या होता है, एक बार आप घूमे क्लॉकवाइज, फिर दूसरी बार घूमे क्लॉकवाइज, फिर तीसरी बार घूमे क्लॉकवाइज और फिर चौथी बार घूमे क्लॉकवाइज। तो जब आप 4 टर्न लेते हो तो वापस से उसी पोजीशन में आ जाते हो जो पहले आप चले थे। तो आप ये कहो कि 4 बार इसको क्लॉकवाइज घुमाने से तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो पिक्चर हमारी पहले थी वही आएगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद में ये कहा गया है कि एक बार वामाव्रत और घुमा दो। तो जब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना एक बार और, तो ये जो 2 है ये पहुंचेगा ऊपर। तो 2 जब ऊपर पहुंच जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा हमें अब, ठीक है। और ये जो 1 है ये तो यहीं दिखेगा। तो आप ये बताओ कि यहाँ के बाद में ये कौन सा फेस, जो 3 था वो किधर चला जाएगा, इधर। तो 3 के इधर साइड में कौन सा होगा, 4, 1 के पीछे 6 होगा और 2 के नीचे 5 होगा। तो मतलब हमें इस तरीके की पिक्चर दिखेगी। और इस तरह की पिक्चर हमें कौन सी वाली दिख रही है, ऑप्शन ए में, यानी कि 2 ऊपर हो, 1 इधर लेफ्ट साइड में और 4 जो है वो फ्रंट साइड में। तो ये इस तरह का ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो उसमें कहा गया है कि एक पासे में प्रत्येक फलक को इस प्रकार रंगा हुआ है, और आपको बताया है पहले पॉइंट में कि काला जो है वो हरे के बगल में है, दूसरे में कहा है कि हरा जो है वो पीले के विपरीत है। तो देखो यहाँ से हमें पहली बात पता चल गई कि हरा जो है ना वो पीले के विपरीत है, तो हमने इन दोनों को अपोजिट लिख लिया। फिर उसके बाद में कहा है कि गुलाबी जो है वो नीले के विपरीत है। तो आप ये कहो कि जो गुलाबी कलर वाला फेस होगा वो नीले के विपरीत हो जाएगा। तो ये यहाँ से हमें 4 कलर तो पता चल गए। अब हमारे पास पर टोटल होते हैं 6 फेस, मतलब मुझे 2 फेस और चाहिए। तो देखो वो कौन कौन से हैं, एक रेड है और एक ब्लैक है। तो यहाँ से हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि लाल वाला जो है ना वो काले वाले के अपोजिट होगा, ठीक है। ये 3 रिजल्ट्स हमने निकाल लिए और हमें अपोजिट फेसेस पता चल गए। अगर हम इस डाइस को देखना चाहें कि ये कैसा दिखेगा, तो आप इसको कैसा भी बना सकते हो। आप ये कहो कि ऊपर मैंने हरा बना दिया तो नीचे की साइड में पीला आ जाएगा, ठीक है। सामने वाले पर मैंने लाल बना दिया तो सबसे पीछे जो फेस है उस पर काला कलर आ जाएगा, और इधर साइड में अगर गुलाबी बना दिया हमने तो इधर साइड में नीला कलर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम कोई सा भी डाइस ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आगे देखो, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य होगा। मतलब आपको बताना है कि इन चारों में से कोई सा एक ऐसा होगा जो डेफिनेटली आप सही बता सकते हो कि ये तो सही ही होगा, वो कौन सा है। तो आप ये देखो कि काला जो है वो नीले और हरे के बीच में है। तो काला नीले और हरे के बीच में हो सकता है भाई, काला इधर साइड में हम बना देते अगर तो हो जाता। तो ये लेकिन पॉसिबिलिटी है, 100% नहीं बोल सकते। सेकंड को देखो, काला जो है वो लाल के बगल में है। अभी हमने निकाला कि ये तो अपोजिट है, तो ये बगल में तो नहीं हो सकते, इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा, सी को देखो, आप कहा है कि हरा जो है वो काले और लाल के ठीक बीच में है। अब ये वाला जो है ना ये 100% सही होगा। क्यों सही होगा, आप एक बात सोचो। सपोज मैंने ये डाइस बनाया, ठीक है, इस तरह से। अब आप इन दोनों को बनाओ कि अगर मैं लाल बनाऊं यहाँ पर और काला बनाऊं नीचे साइड में, ठीक है। तो आपसे ये कहा गया है कि हरा जो है ना वो इन दोनों के बीच में होगा कहीं पर। तो देखो कितने फेसेस हैं मेरे पास, 4 फेसेस हैं। मैं यहाँ पर भी हरा बना सकता हूँ, तब भी देखो लाल और काले के बीच में है। मैं यहाँ पर भी हरा बना सकता हूँ, तब भी लाल और काले के बीच में है। मैं पीछे भी हरा बना सकता हूँ, तब भी लाल काले के बीच में आएगा, और मैं इधर भी हरा बना सकता हूँ, तब भी लाल और काले के बीच में ही आएगा। तो इसका मतलब जो सी है ना वो तो डेफिनेटली बिल्कुल सही होगा। तो इसका आंसर भी हम सी ही लगाएंगे कि निश्चित रूप से जो सत्य बात है ना वो कौन सी है, सी, यानी कि हरा जो है वो काले और लाल के ठीक बीच में होगा।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, तो उसमें कहा है यदि किसी पासे पर, अब देखो यहाँ कहा है कि 3 जो है वो 6 के विपरीत है, मतलब 3 अपोजिट टू 6। फिर कहा है कि 4 जो है वो 5 के विपरीत है, यानी कि 4 अपोजिट टू 5। और 2 जो है वो 1 के विपरीत है, यानी कि 2 अपोजिट 1। ठीक है, ये रिजल्ट्स हमें पता चल गए। तो कौन सा निश्चित रूप से सत्य नहीं है? अब देखो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सा वाला सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो आप एक बात सोचो, इसमें कहा है कि 4 जो है 2 के आसन्न हो सकता है। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं इस डाइस को ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो अगर 3 ऊपर बना रहे तो 6 यहाँ बन जाएगा, 4 इधर बना रहे तो 5 पीछे आ जाएगा, 1 इधर बना रहे तो 2 इधर आ जाएगा। इस तरह से ये डाइस बनेगा। तो आप ये देखो कि 4 जो है वो 2 के आसन्न, आसन्न का मतलब होता है एडजेसेंट, मतलब पास पास हो सकता है क्या? तो आप देखो इस वाली लाइन पर इधर जो फेस है उस पर 2 लिखा है और सामने जो फेस है उस पर 4 लिखा है, मतलब ये वाला तो हो सकता है। ठीक है, अब इसको देखो कि 4 1 के आसन्न है, यहाँ पर भी एडजेसेंट की बात हो रही है। तो आप इस वाली लाइन पर देखो, अगर इधर 4 है तो साइड में 1 हो सकता है, तो मतलब ये भी पॉसिबल है। इसके बाद डी को देखो, इसमें कहा है कि 5 जो है वो 3 के आसन्न है। तो आप देखो पीछे वाले फेस पर मैंने 5 बनाया है, तो ये इसके पास में 3 के पास बन रहा है, बिल्कुल सही बात है, ये भी हो सकता है। लेकिन पहले वाले को देखो, पहले वाला कह रहे हैं कि ये 4 3 और 6 के आसन्न नहीं है। तो 4 को देखो, 3 और 6 अपोजिट मैंने बना दिए, 3 ऊपर है 6 नीचे है। तो आप 4 को बाकी किसी भी फेस पर ड्रॉ कर लो, चाहे तो देखो इसको मैं अलग से बनाऊं, अगर ऐसे करके 3 मैंने ऊपर बना दिया, 6 इधर बना दिया, तो 4 को चाहे तो मैं यहाँ बनाऊं, चाहे यहाँ, चाहे पीछे और चाहे इधर। इन चारों ही केसेस में आप ये देखो कि ये इसके पास तो जरूर आएगा और इसमें मना कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही वाला होगा जो नहीं होगा। इसमें कहा है ना निश्चित रूप से सत्य नहीं होगा, तो आप कहोगे कि पहला वाला जो है वो सत्य नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ये जो है ना इसके एडजेसेंट तो होगा ही होगा, चाहे हम किसी भी कंडीशन में इसको बना लें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें कहा गया है कि एक पासे के फलकों पर 6 अलग अलग प्रतीक बने हैं जो कि यहाँ दिए हुए हैं, आपको बताना है परसेंटेज के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो आप ये देखो कि पहले वाले और दूसरे वाले जो फिगर हमें दिए हुए हैं उसमें @ और डॉलर कॉमन है, और जब कभी हमें दो पिक्चर्स में दो इमेजेस कॉमन दिख जाए, यानी कि दो फेसेस कॉमन दिख जाए, तो जो बचा हुआ फेस होता है वो अपोजिट होगा दूसरे वाले के, यानी कि यहाँ का जो हैज है वो अपोजिट होगा परसेंटेज के। और यही हमसे पूछा है कि परसेंटेज के विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे हैज होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, तो उसमें कहा गया है कि कौन सी संख्या 6 के विपरीत है। अब आपको यहाँ पर देखो हमें 4 पिक्चर्स दे रखी हैं एक ही डाइस की, और 4 पिक्चर्स जब कभी हमें दी जाती हैं तो हमें सेलेक्ट करनी होती है कोई सी 2 पिक्चर्स ऐसी जिसमें केवल एक फेस कॉमन हो। तो अब आप ये देखो कि पहले वाले और दूसरे वाले में तो दो चीजें कॉमन दिख रही हैं मुझे, 6 और 2, 6 और 2। तो क्या मैं इससे आंसर निकाल सकता हूँ? नहीं, क्योंकि यहाँ से हमें सिर्फ एक चीज पता चलेगी कि 3 जो है ना वो 4 के अपोजिट है, तो यहाँ से बात नहीं बनने वाली। तो आप क्या काम करो, पहली बार में ही ऐसी 2 पिक्चर सेलेक्ट करो जिसमें केवल एक फेस कॉमन हो। तो आप देखो पहले वाले और तीसरे वाले को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे 6 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो 6 को पकड़ो और क्लॉकवाइज घुमा दो, इस वाले को भी और इस वाले को भी। तो हमें क्या मिलेगा, 6 2 और 3, ये पहली पिक्चर से मिलेगा, और थर्ड वाले से मिलेगा 6 5 और 4। तो यहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि 6 जो है वो 1 के अपोजिट होगा, और 2 जो है वो 5 के अपोजिट होगा, और 3 जो है वो 4 के अपोजिट होगा। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 6 के विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे 1 इसका आंसर होगा, यानी कि 6 ए के अपोजिट हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 1 के अपोजिट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, तो उसमें कहा गया है कि एक पासे के फलकों पर के एन ए बी सी और जेड अक्षर लिखे हुए हैं, और आपको बताना है जिसकी दो स्थितियां नीचे दी गई हैं, फलक ए के विपरीत कौन सा फलक होगा। अब आप ये देखो इन दोनों पिक्चर्स में मुझे ए दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो मतलब वो उसके अपोजिट होगा जो यहाँ पर रिपीट लिख रहा है। तो जेड दिख रहा है, जेड 2 बार लिखा है, मतलब जेड जो है ना ए के अपोजिट होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए जेड के। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके सारे फेसेस भी निकाल सकते हैं, Z को पकड़िए और क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, तो Z N और B आएगा, और दूसरे वाले से क्या आएगा, Z C और K आएगा। तो आप ये देखो कि Z किसके अपोजिट होगा, जो हमें यहाँ नहीं दिख रहा है, और वो क्या है A, क्योंकि हमसे कहा है कि A भी तो है पासे में, तो इसलिए Z जो है वो A के अपोजिट हो गया, N जो है वो C के अपोजिट हो गया, और B जो है वो K के अपोजिट हो गया। तो सारे रिजल्ट्स अगर आपको निकालने हैं तो आप ऐसे निकालिए, नहीं तो सीधे देख लो कि जो कॉमन है ना वो उसके अपोजिट होगा जो हमें नहीं दिख रहा है, तो सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, तो उसमें कहा गया है कि एक पासे के फलकों पर 2 4 6 8 10 और 12 अंकित है, तो आपको बताना है कि कौन सा फलक 4 के विपरीत होगा।
तो आप ये देखो इन दोनों में कुछ चीज कॉमन है क्या? 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 को पकड़ो और क्लॉकवाइज घुमा दो, यानी कि 2 आएगा, फिर उसके बाद 12 आएगा, फिर उसके बाद 10 आएगा, ये पहली पिक्चर से। और दूसरी वाले से 2 आएगा, फिर 6 आएगा और फिर 8 आएगा, ये दूसरी वाली से। तो आप ये देखो कि 10 जो है वो 8 के अपोजिट है, 12 जो है वो 6 के अपोजिट है। तो 2 के अपोजिट क्या होगा जो यहाँ नहीं दिख रहा है, मतलब 4, यानी कि 2 जो है वो 4 के अपोजिट होगा। तो आप ये आपसे यही पूछा है कि 4 के विपरीत क्या है, तो आप कहोगे 2 है, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, तो उसमें कहा गया है कि एक पासे की 6 सतह लाल, हरा, नीला, पीला, काला, सफेद रंग से रंगी है। आपको बताना है कि पीले रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। तो आप ये देखो कि यहाँ पर मुझे 2 फोटोज दे रखी हैं, तो 2 फोटोज में या तो एक फेस कॉमन हो या 2 फेस कॉमन हो। तो आप देखो यहाँ पर नीला और सफेद दोनों कॉमन दिख रहे हैं, तो जो बचे हुए फेसेस है ना वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि हरा जो है वो किसके अपोजिट होगा, पीले के। तो आपसे पूछा क्या है, पीले रंग के विपरीत कौन सा होगा, तो आप कहोगे हरा, यानी कि ऑप्शन ए जो है ना वो करेक्ट होगा, ग्रीन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, तो उसमें कहा गया है कि उस घन का चयन कीजिए जो दिए गए शीट को मोड़कर बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपको एक शीट दे रखी है, उसको मोड़कर आपको बनाना है और देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा घन है जो बन जाएगा। तो आप ये देखो कि इस तरीके की अगर आपको पिक्चर दी होती है तो इसको हम बोलते हैं ओपन डाइस, ठीक है। और ओपन डाइस में आपको जो कंडीशन दे रखी है वो इस तरीके की फिगर है, यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, यहाँ 5 और ये 6। तो मैंने आपको बताया है कि एक फेस छोड़कर अपोजिट होता है, मतलब 1 जो है वो किसके अपोजिट होगा, 3 के। तो यहाँ से हम 1 3 के अपोजिट करेंगे, और 2 जो है वो अपोजिट होगा 4 के, यानी कि 2 4 के अपोजिट है। तो 5 किसके अपोजिट होगा, 6 के, यानी कि 5 6 के अपोजिट हो गया। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो फोटोज हमें यहाँ 4 दे रखी हैं उनमें से कौन सी पिक्चर्स इससे बन सकती हैं। तो आप ये देखो कि यहाँ पर जो विपरीत फलक मैंने लिखे हैं वो साथ में तो कभी नहीं आ सकते, अगर वो साथ में आते हैं तो बनेगा ही नहीं। अब पहले वाले पिक्चर को देखो आप, तो यहाँ देखो 5 और 6 एक साथ आ रहे हैं, जबकि यहाँ हमने क्या कहा कि 5 और 6 अपोजिट हैं, तो इसका मतलब ये तो बनेगा नहीं। तो ऑप्शन ए जो है वो मैंने एलिमिनेट कर दिया। फिर इसके बाद में सेकंड को देखो, तो वहां पर भी 6 और 5 देखो यहाँ पर साथ में दिख रहा है, हमने तो अपोजिट निकाले अभी, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब जैसे ही आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, आप ऑप्शन चेक करो एक बार, तो देखो यहाँ पर पहला तो बनना नहीं था, तो पहला इसमें मुझे दिख रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ से डिलीट हो गया। और सेकंड वाले को हटाने के बाद में मुझे ये पता चल गया कि ये भी यहाँ से हट जाएगा। तो आप ये देखो कि नंबर 3 बन सकता है क्या, तो नंबर 3 को बनाने के लिए देखो, ये हमें पिक्चर दे रखी है कुछ इस तरीके की, ठीक है। तो आप ये देखो कि इससे ये बन सकता है क्या, तो आप कहोगे कि 3 इधर दिखा है, 2 इधर है, 6 इधर है। तो देखो 3 के अपोजिट 1 पीछे हो सकता है, और 6 के अपोजिट 5 पीछे हो सकता है, और 2 के ये नीचे 4 हो सकता है। इसका मतलब ये तो बन जाएगा, तो 3 नंबर तो आपका बनेगा। और 3 नंबर बनेगा तो देखो यहाँ पर दिख रहा है 3, और ए ऑप्शन भी आपका यहाँ से एलिमिनेट हो गया, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। मतलब 12 का सी लगाएंगे हम कि तीसरा और चौथा दोनों बन जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, तो उसमें कहा गया है कि विकल्पों में उस आकृति को चुनिए जो रेखाओं के अनुदिश मोड़ कर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब आपको ये 2 पिक्चर्स दे रखी हैं और इन दोनों पिक्चर्स के बेस पर आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी वाली फिगर बन जाएगी। तो आप ये देखो कि पहले वाले और दूसरे वाले पिक्चर में मुझे एल कॉमन दिख रहा है, तो एल को पकड़ो और क्लॉकवाइज घुमा दो, तो एल आएगा, ओ आएगा, पी आएगा, ये तो पहले वाले से आएगा। और दूसरे वाले से एल आएगा, फिर एन आएगा, फिर क्यू आएगा। मतलब यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि पी जो है वो क्यू के अपोजिट है, और ओ जो है वो एन के अपोजिट है। तो बचा क्या, एल। तो एल किसके अपोजिट होगा, जो हमें यहाँ नहीं दिख रहा है, और वो क्या चीज है, वो है एम, क्योंकि पहली वाली फिगर में हमें एम दिख रहा है। मतलब एल जो है वो किसके अपोजिट होगा, एम के। मतलब इन वाले रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ से अगर हम पहले वाले ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर मुझे पी क्यू के अपोजिट दिख रहा है, और जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखो एक फेस छोड़कर अपोजिट होता है, यानी कि ओ जो है वो पी के अपोजिट है। तो ये तो इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन तो नहीं है। तो ए ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। सेकंड वाले को देखो, पी जो है यहाँ पर भी क्यू के अपोजिट हमें देखना है, जबकि यहाँ पर पी किसके अपोजिट हो रहा है, ओके। तो बी ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। ऐसे ही सी ऑप्शन को देखो, तो सी में देखो पी किसके अपोजिट होना चाहिए, क्यू के। तो यहाँ तो ओ दिख रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, डी। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि डी ऑप्शन इसको मोड़कर बनाया जा सकता है।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, तो उसमें कहा गया है कि एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं और तीसरी वाली स्थिति में x और y के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो आप ये देखो कि पहले और दूसरे पिक्चर में आपको क्या चीज दिख रहा है कि यहाँ पर 6 और 3 और 6 और 3 ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं। तो इनको मैं हटा दूं तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि 1 जो है वो किसके अपोजिट है, 5 के। अब इसके बेस पर हम आंसर निकालें तो देखो जो तीसरी वाली पिक्चर दी है उसमें x और y कहाँ पर लिखा दिख रहा है, ऊपर x है, यहाँ y है और इधर 4 है। मतलब x और y की जो वैल्यूज हैं वो मुझे इन ऑप्शंस में से उठानी है और 4 तो यहाँ पर कंपलसरी रहेगा ही। तो आप ऐसे सोचो कि यहाँ से जो ये तीनों हैं कौन कौन से दिखेंगे। अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूं तो 1 5 दिखेगा, बी ऑप्शन की बात करें तो 2 और 3 दिखेगा, और सी ऑप्शन में दे रखा है 3 और 6, और डी ऑप्शन में दे रखा है 1 और 2। अब आप ये देखो कि अगर यहाँ पर x और y की वैल्यू ये है तो ये 4 तो सबके साथ में आएगा, तो यहाँ पर ना 4 और लगा दो कि सबके साथ में 4 को और रखना है हमें। अब यहाँ से देखो कि कौन सी बात यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता है कि 1 जो है वो 5 के अपोजिट है, और अगर ये अपोजिट है तो ना तो ये एक साथ छिप सकता है और ना ही ये एक साथ दिख सकता है। तो आप ये देखो पहले ऑप्शन में 1 और 5 दोनों मुझे एक साथ दिख रहे हैं और ये दोनों एक साथ कभी भी नहीं दिख सकते, तो पहला एलिमिनेट। अब दूसरे वाले में देखो यहाँ ना तो 1 दिख रहा है ना ही 5 दिख रहा है, तो ये दोनों एक साथ छिप भी नहीं सकते, तो ये भी हमने हटा दिया। अब थर्ड वाले को देखो, इसमें भी ये दोनों नहीं दिख रहे हैं, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी। तो 4 तो मैंने अपनी तरफ से लिखा था, मतलब 1 और 2। तो इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1 2, यानी कि 14 का डी ऑप्शन करेक्ट था। इस तरह के क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करते हैं तो आप ऐसे ही करो कि ये जो साथ वाला टर्म है 4 जो दिख रहा है उसे सारे ऑप्शंस के साथ में लगा दो और उस वाले ऑप्शन को मार्क करो जिसमें से जो अपोजिट फेस है ना उन दोनों में से कोई सा एक टर्म दिख रहा हो, वही हमारा आंसर होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, तो उसमें कहा गया है कि विषम का चयन करो। मतलब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और उन चारों में से एक जो होगा बाकी 3 से डिफरेंट है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में जब भी आपको ऐसा दिखे आप ये चेक करो कि स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है और जनरल डाइस कौन सा है, और उसे चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पास पास वाली सतहों को ऐड करके देखो। पास पास वाली सतहों का अगर सम 7 दिख रहा है तो वो हमारा जनरल डाइस है, और अगर 7 नहीं दिख रहा है तो वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। तो देखो पहले वाले में लिख रहा है 2 1 और 6, तो जब इन दोनों को प्लस करोगे 1 + 6 तो यहाँ से 7 आ जाएगा, इसका मतलब ये तो जनरल डाइस है। दूसरे वाले को अगर देखें तो 5 और 2 7, देखो यहाँ से भी ये आ रहा है तो ये भी जनरल डाइस है। तीसरे वाले में अगर देखें तो यहाँ 4 और 3 7, यहाँ से भी, तो ये भी जनरल डाइस है। जबकि यहाँ से अगर हम कर रहे हैं तो देखो 6 आएगा, इधर से आएगा 4 और इधर से आएगा 8, मतलब यहाँ कहीं भी मुझे 7 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब डी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन सही है। तो जब कभी भी आपको चेक करना हो कि वो जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है तो आप उसकी पास पास वाली कोई सी 2 सतहों को ऐड करके देखो जहां पर 7 आ जाए। अगर 7 है तो वो जनरल डाइस है और वहां पर जो विपरीत फलक हैं वो फिक्स नहीं होती हैं। लेकिन अगर कोई सी भी 2 सतहों का सम 7 ना आए, मतलब इसका भी और इसका भी, तो समझ जाओ वो स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस पर रिजल्ट फिक्स होते हैं, 1 अपोजिट होगा 6 के, 2 अपोजिट होगा 5 के और 3 अपोजिट होगा 4 के। यही आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, तो उसमें कहा गया है कि एक ही पासे की 2 स्थिति आपको दी है, आपको बताना है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो देखो यहाँ पर आपको 2 फेसेस आपको दे रखे हैं और आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। तो अगर हम देखेंगे कि पहले वाले में 1 2 और 5 लिखा है और दूसरे वाले में 3 4 और 6 लिखा है, तो यहाँ पर दोनों ही आकृतियों में एक भी फेस कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले आप ढूंढो कि कहीं पर ऐसा ऑप्शन दिया है कि ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमें डी ऑप्शन दिख भी रहा है, तो आप इसी को मार्क करोगे कि यहाँ पर हम ज्ञात नहीं कर सकते कौन सा फेस किसके अपोजिट होगा। लेकिन अगर इन केस ये वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखता और यहाँ पर कोई संख्या होती, सपोज मैं यहाँ पर 1 दे देता हूँ कि यहाँ 1 होता, तो आपको आंसर देना अब मजबूरी बन जाती है। तो आंसर देते वक्त आपको क्या करना है, ऊपर वाले फेस को ऊपर वाले फेस के अपोजिट कर दो, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के अपोजिट कर दो और राइट वाले को राइट वाले के अपोजिट कर दो और वहां से अपने आंसर्स दे दो। तो हमारे आंसर्स क्या आते हैं, यहाँ से 2 4 के अपोजिट होगा, 1 3 के अपोजिट होगा और 5 जो है वो 6 के अपोजिट होगा। लेकिन ये सिर्फ तभी आपको आंसर्स देने हैं जब आपको ये वाला ऑप्शन नहीं दिखता है। फिलहाल यहाँ पर तो हमें ये ऑप्शन दिख रहा है ना, तो हम कहेंगे कि अब हम ज्ञात नहीं कर सकते कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, तो उसमें ये कहा गया है कि किसी पासे पर 1 2 3 पड़ोसी हैं
और फिर कहा है कि 2, 4 व 5 जो हैं वो भी पड़ोसी हैं, और फिर कहा गया है कि 5, 6 और 3 जो है वो भी पड़ोसी हैं। तो आपको बताना है कि संख्या 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। दरअसल ये जो क्वेश्चन है ना, आपको हो सकता है टफ लग रहा हो, लेकिन ये बड़ा ही आसान है। क्यों? यहाँ पर ना आपके पास पासे की 3 स्थितियां दी हुई हैं। पड़ोसी का मतलब होता है बिल्कुल पास पास वाली सतह, आसन्न सतह या फिर एडजेसेंट फेसेस। अब देखो पहले वाले में कहा है 1 2 3, तो आप कहो कि ये 1 2 3 ना ऐसे लिखी हुई होंगी तभी ये आपस में पड़ोसी हैं। और दूसरे में कहा है 2 4 5, तो ये पड़ोसी हो गए। और तीसरे में कहा है 5 6 और 3, तो ये पड़ोसी हो गए। अब आपसे पूछा है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो देखो 5 इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, और 5 अगर इन दोनों में कॉमन दिख रहा है तो बाकी के जो फेसेस दिख रहे हैं वो 5 के अपोजिट तो नहीं हो सकते। तो किसके अपोजिट होंगे? जो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 5 जो है वो किसके अपोजिट होगा? 1 के। तो बी ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस सिर्फ क्या किया है इसमें लैंग्वेज बनाकर दी हुई है जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, तो उसमें कहा गया है कि मानक पासे की विपरीत सतहों की संख्याओं का योग क्या होता है। जस्ट अभी मैंने आपको समझाया था क्वेश्चन नंबर 15 में कि जब कभी आपको चेक करना हो कि मानक पासा है या नहीं है, तो उसके पास पास वाली सतहों को ऐड करके देखो। पास पास वाली सतहों का सम अगर 7 आ जाता है तो वो जर्नल डाइस है, और अगर नहीं आता है तो वो स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस जो होगा ना उसके विपरीत सतहों का योग कितना होगा? 7 होगा। मतलब कुछ इस तरह से कि ऊपर 2 है तो नीचे 5 है, तो 2 + 5 जो है वो कितना होगा? 7। ऐसे ही 3 इधर है, 4 इधर है, तो 3 + 4 जो होगा वो 7 होगा। और 6 पीछे है, 1 इधर है, तो 1 + 6 भी कितना होगा? 7। यानी कि बी ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा कि स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत सतहों की संख्याओं का योग कितना होता है? 7 होता है। तो बी ऑप्शन आप इसका मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, तो उसमें आपसे कहा गया है कि दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक फिगर आपको दे रखी है और इसको फोल्ड करना है और बताना है कि इन चारों में से कौन सी पिक्चर सही होगी। तो आप ये देखो कि अगर इस तरीके का डाइस हमें कोई दिया हुआ है तो हम अपोजिट फेसेस कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको सिखाया है कि आप यहाँ पर ये देखो कि कहाँ जेड बन रहा है। जेड मतलब अगर आपको कहीं पर इस तरह की पिक्चर बनी हुई दिख रही है तो आपको ये पता है कि ये वाला जो फेस है ना ये अपोजिट होता है इसके। तो यहाँ ये जेड की शेप ही तो बन रही है, तो यहाँ से आप ये देखो कि ये वाला जो फेस होगा ये अपोजिट होगा इस वाले फेस के। मतलब आप ये कहो कि एट द रेट जो है वो अपोजिट होगा एंड साइन के। मतलब एट द रेट और एंड साइन आपस में अपोजिट है। ऐसे ही जो डॉलर है वो अपोजिट होगा स्टार के। मतलब डॉलर साइन जो है वो अपोजिट हो जाएगा स्टार के। तो कौन सा बचा? हैज अपोजिट होगा परसेंटेज के। तो हैज को हमने कर दिया अपोजिट परसेंटेज के। यहां से ये हमारे अपोजिट फेसेस आ गए। अब आप यहां पर देखो, आप पहले वाले को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर डॉलर और स्टार देखो एक साथ दिख रहे हैं, जबकि हमने कैसे निकाले हैं? ये अपोजिट है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। और जैसे ही ऑप्शन ए एलिमिनेट हुआ तो आप देखो यहाँ से ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसमें मुझे 1 दिख रहा है। तो 1 जब नहीं बनेगा तो ये दोनों भी नहीं बनेंगे, इसलिए हमने ए ऑप्शन और बी ऑप्शन को यहाँ से हटा दिया। फिर देखो सेकंड वाली फिगर को, तो सेकंड वाली फिगर में अगर आप देखोगे तो यहाँ परसेंटेज और हैज एक साथ बन रहे हैं। और देखो यहाँ हमने कैसे निकाले हैं कि वो अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो 2 नंबर भी जो है वो भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया, और 2 जैसे ही एलिमिनेट होगा तो डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि उसके अंदर 2 लिखा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी। यानी कि तीसरा और चौथा जो है ना वो दोनों बन जाएंगे और वो दोनों ही सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा गया है कि एक पासे के फलकों पर 1 से लेकर 6 तक लिखा गया है और जिसकी 3 स्थितियां निम्न है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। जब कभी आपको पासे की 2 स्थिति से ज्यादा स्थिति दी होती हैं तो आपको क्या करना होता है? कोई से भी 2 पिक्चर्स ऐसे सेलेक्ट करो जिसमें केवल एक फेस कॉमन हो। तो आप ये देखो कि पहले वाले और दूसरे वाले में मुझे सिर्फ 2 कॉमन दिख रहा है, तो आप इन दोनों को पकड़ो और क्लॉकवाइज घुमा दो, इसको भी और इसको भी। क्या रिजल्ट्स मिलेंगे? 2, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 4। और सेकंड वाले से क्या मिलेगा? 2, फिर 1, फिर 6। मतलब आपको यहाँ से ये पता चल गया कि 5 जो है वो अपोजिट होगा 1 के, 4 अपोजिट होगा 6 के, और 2 अपोजिट होगा 3 के। और ये जो अपोजिट रिजल्ट्स हमारे पास आ गए इसके बेस पर हम देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। तो देखो पहले वाले को देखो, उसमें कहा है कि 4 और 6 विपरीत फलकों पर है, और हमने भी क्या निकाला है? 4 और 6 विपरीत फलकों पर है। इसका मतलब पहला तो ठीक है। और सेकंड वाले को देखो, उसमें कहा गया है कि 1 और 5 विपरीत फलकों पर है,
तो आप ये देखो कि 1 और 5 भी हमने विपरीत पर निकाला है, इसका मतलब दूसरा भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, तो उसमें कहा गया है कि संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। तो आप ये देखो कि पहले और तीसरे वाले पिक्चर में आपको दो चीजें कॉमन दिख रही हैं, एक तो 3 और 2 और यहाँ पर भी 3 और 2। तो आपको पता चल गया कि 4 किसके अपोजिट होगा, 6 के। अगर 4 6 के अपोजिट है तो 6 4 के अपोजिट होगा, तो 6 के अपोजिट ही आपसे पूछा है, यानी कि ए ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट होगा। 21 का ए लगाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, तो उसमें कहा गया है कि इस वाले साइन के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा, ये आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर दो पिक्चर्स बनी है और ये वाला साइन ही यहाँ पर मुझे दिख रहा है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर एक साइन दो बार दिख रहा है तो ये उसके अपोजिट होगा जो हमें नहीं दिख रहा है। और कौन सा नहीं दिख रहा है, इक्वल, तो हम ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट लगाएंगे कि ए होगा। बाकी अगर हम इसके सारे अपोजिट फेस निकालना चाहते हैं तो आप पहले वाले फिगर को पकड़ो और उसको क्लॉकवाइज घुमा दो, तो वहां से मुझे मिल जाएगा इस तरह से। और दूसरे वाले में भी यही काम करो, तो वहां से भी इसको पकड़ो और क्लॉकवाइज घुमा दो, तो वहां से ये मिल जाएगा। तो मतलब परसेंटेज जो है वो अपोजिट होगा हैज के, और डॉलर जो है वो अपोजिट होगा एट द रेट के, और ये वाला जो साइन है ये अपोजिट हो जाएगा किसके, जो हमें नहीं दिख रहा है, मतलब इक्वल के। तो यहाँ से ये सारे के सारे अपोजिट फेस हमारे आ जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, तो उसमें कहा है एक पासे पर ए से लेके एफ तक लिखा हुआ है, आपको बताना है डी के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो आप यहाँ से भी वही काम करो, तीन पिक्चर्स आपको दी हैं, कोई सी दो ऐसी सेलेक्ट करो जिसमें केवल एक ही फेस कॉमन हो। तो आप ये देखो कि पहले और दूसरे में तो ए बी कॉमन दिख रहा है, तो इसे छोड़ दो। फिर पहले वाले और तीसरे वाले को देखो, तो आप कहोगे उसमें सिर्फ मुझे बी कॉमन दिख रहा है, तो बी को पकड़ो क्लॉकवाइज घुमा दो। पहले वाले को घुमाओगे तो वहां से मिलेगा बी सी और ए, और दूसरे वाले को पकड़ के घुमाओगे तो वहां से मिलेगा बी ई और एफ। तो यहाँ से पता चल गया कि सी जो है वो ई के अपोजिट है और ए जो है वो एफ के अपोजिट है। तो बी किसके अपोजिट होगा, जो हमें नहीं दिख रहा है, यानी कि डी। तो हम कहेंगे वो डी के अपोजिट होगा। तो आपसे पूछा क्या है कि डी के विपरीत क्या है, तो आप कहोगे बी है, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को, तो उसमें कहा गया है कि दिए गए कागज को मोड़कर कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, ये आपको बताना है कि इससे कौन सा नहीं बनेगा। ये आपको पिक्चर दे रखी है और चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा वाला नहीं बनेगा। तो आप सबसे पहले क्या काम करो, इसके अपोजिट फेस बना लो। आपको पता है कि अपोजिट फेस एक को छोड़कर बनते हैं, तो आप क्या देखोगे यहाँ से कि इस तरह का जो फेस है वो अपोजिट है सर्कल वाले के, और ऐसे ही जो स्टार वाला है वो किसके अपोजिट है, जो इस तरह से बना है जिसमें यहाँ पर डॉट्स लगे हुए हैं, ठीक है। और तीसरा वाला जो है जो सिंगल डॉट वाला है वो किसके अपोजिट है, वो इसके अपोजिट है। यहाँ से हमने अपोजिट फेसेस निकाल लिए। अब आप यहाँ से एक एक करके ना ऑप्शन एलिमिनेट करो। सबसे पहले वाले को अगर आप देखोगे तो देखो स्टार और ये वाला फेस जो है ना ये अपोजिट निकाले हैं हमने अभी, और यहाँ पर ये साथ में दिख रहा है। अगर ये साथ में दिख रहा है इसका मतलब ये ही नहीं बनेगा। और हमसे पूछा क्या था, यही तो पूछा था कौन सा वाला नहीं बनेगा। तो यहाँ से हमारा आंसर पहली बार में ही आ गया कि ऑप्शन ए जो है ना वो नहीं बनेगा। बाकी के बन सकते हैं क्या, देखो स्टार ये है तो नीचे इसका फेस बनेगा ये वाला, तो बन जाएगा। इधर सर्कल है तो पीछे की साइड में डबल लाइन वाला बनेगा, बन जाएगा। तो ये वाला भी बन जाएगा। ऐसे ही आप डी को देखो तो डी भी बन जाएगा। ऊपर ये डॉट्स वाला है तो नीचे स्टार आ जाएगा। ये इधर चार ग्रिड बन रही है तो पीछे डॉट चला जाएगा। सर्कल इधर है तो आप पीछे दो लाइन वाला बना लोगे, तो ये भी बन जाएगा। मतलब कहने का ये है कि बी भी बनेगा, सी भी बनेगा, डी भी बनेगा, लेकिन ए नहीं बनेगा। तो ए ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, तो उसमें आपको बताना है कि कागज को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। अब आप ये देखो यहाँ से अपोजिट फेस आप निकाल सकते हो। 5 किसके अपोजिट है, 2 के। 3 किसके अपोजिट है, 4 के। और 6 किसके अपोजिट है, 1 के। अगर अपोजिट फेस आपने बना लिए तो आप एलिमिनेट करो एक एक करके। देखो 6 1 के अपोजिट है, जबकि यहाँ तो साथ में दिख रहा है, तो ए तो बनेगा नहीं। ऐसे ही फिर उसके बाद में सी वाले को देखो, 6 1 एक साथ है, यहाँ तो अपोजिट है, तो ये भी नहीं बनेगा। ऐसे ही डी वाले को देखो, 5 और 2 साथ में है, तो ये भी नहीं बनेगा। इसका मतलब कौन सा वाला बन जाएगा, बी। तो 25 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने डाइस टॉपिक से रिलेटेड आपको 25 क्वेश्चंस कराए हैं। आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए, अगर आप मेरे से पहले इनको सॉल्व कर पा रहे थे तो नीचे कमेंट करके बताओ कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्टली सही किए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी और टॉपिक्स के जो मैंने वीडियोस बना रखे हैं जहां पर 25 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के कराए हैं मैंने, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार जाकर उनको ट्राई करिए।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे किसी और टॉपिक के 25 क्वेश्चंस, तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में।